ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुए। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। अरे एक बेड में चार जनी पड़े हुए, हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पर ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। जी हां, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ स्नान के लिए जाने वालों की भीड़ की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर शाम को भगदड़ मचने से 18 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है, वहीं 12 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पर भारी भीड़ के कारण यह हादसा हुआ है। केंद्र ने जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने शोक जताया है। लोकनायक अस्पताल प्रशासन ने 18 लोगों की मौत की पुष्टि की है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रविवार को अवकाश होने के कारण शनिवार को प्रयागराज जाने के लिए काफी संख्या में लोग जुट गए। शनिवार को जनरल टिकट भी काफी काटे गए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर घटना का जायजा लिया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के स्वजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर रात करीब 8:30 बजे उस समय हुई है जब यहां प्रयागराज की ओर जाने वाली 2 ट्रेनों का यात्री इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये ट्रेनें नहीं पहुंची, जिससे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ एकत्रित हो गई। वाराणसी जाने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होने से उसके यात्री भी प्लेटफॉर्म पर पहुंचना शुरू हो गए। ऐसे में भीड़ बढ़ गई और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई इंतजाम न होने के कारण धक्का मुक्की होने लगी और अचानक भगदड़ मच गई है। इससे कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े और भीड़ में कुचल गए। रेल मंत्री ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अचानक भीड़ को हटाने के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। तो पीटीआई के मुताबिक रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि अचानक भीड़ के कारण प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिससे उनमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने किसी भी ट्रेन को रद्द किए जाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अचानक हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तुरंत 4 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। अब भीड़ काफी कम हो गई है। पहले पॉइंट में समझिए कि मृतकों में 10 महिलाएं हैं और 3 बच्चे शामिल हैं। कई घायल भी अस्पताल में भर्ती हैं। दूसरा, महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वालों की जुटी थी भारी भीड़। प्लेटफॉर्म नंबर 14 व 15 पर घटना ये हुई है। तीसरा, लोकनायक में 15 और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 3 की मौत की पुष्टि हुई है। चौथा, एम्बुलेंस नहीं मिली तो कुछ लोग ऑटो से परिजनों को लेकर अस्पताल भागे हैं। पांचवा, प्रयागराज की ओर जाने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेनों के विलंब से होने के कारण भीड़ बढ़ गई थी। तो पूर्व सीएम आतिशी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट लिखकर कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की घटना बेहद दुखद है। लोगों की सुरक्षा की न केंद्र सरकार को कोई फिक्र है और न ही आगे यूपी सरकार को। न प्रयागराज में कोई व्यवस्थाएं हैं और न ही देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात के कोई ठोस इंतजाम किए गए हैं। रेलवे विभाग से मेरी विनती है कि लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाएं। इसके साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने भी अपनी आंखों देखी बताई है। लोगों ने बताया है कि शाम से ही स्टेशन पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। बार बार प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि भीड़ हद से ज्यादा थी। लोग फुट ओवर ब्रिज पर जमा थे। इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। मैंने रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी, त्योहारों के दौरान भी नहीं। प्रशासन के लोग और एनडीआरएफ के जवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन जब भीड़ हद से ज्यादा हो गई तो उन्हें नियंत्रित करना संभव नहीं था।
दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में पीड़ितों में से एक के भाई संजय ने कहा कि हम 12 लोग महाकुंभ जा रहे थे। हम प्लेटफॉर्म पर भी नहीं पहुंचे थे बल्कि सीढ़ियों पर थे। मेरी बहन सहित मेरा परिवार भीड़ में फंस गया था। हमने उसे आधे घंटे बाद पाया और तब तक वो मर चुकी थी। हमने 1 घंटे तक उसकी छाती दबाकर जान बचाने की कोशिश की। उसे लेकर पटरियों से बाहर निकले। कहीं किसी प्रशासन ने कोई मदद नहीं की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी और प्रत्यक्षदर्शी अजीत ने कहा है कि रेलवे स्टेशन पर तीनों सेनाओं का एक कार्यालय है। जब मैं अपनी ड्यूटी के बाद लौट रहा था तो मैं नहीं जा सका क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की और लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा न हो। प्रशासन किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था। मैंने अपने एक दोस्त की मदद से घायल लोगों की भी मदद की है। तो क्या कुछ कह रहे हैं वहां के प्रत्यक्षदर्शी, आप भी सुनिए। किसी ने अपनी मां को खो दिया, किसी ने अपने बच्चे को खो दिया तो किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया है। आंखों देखा हाल आप भी देखिए किस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। नहीं, जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन तो जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बाकी जगह मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। आई नंबर पे ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी का पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये तो है सर, देख लीजिए, मिला लीजिए। ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों के रद्द होने के कारण स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। अचानक ट्रेन की कैंसिलेशन की घोषणा के बाद यात्री घबरा गए, जिससे अफरा तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार घायलों को आरएमएल लेडी हार्डिंग और एलएनजेपी हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें एलएनजेपी में 15 ब्रॉड डेड की पुष्टि हुई है, वहीं 10 का इलाज भी चल रहा है। सूत्रों की माने तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर रात करीब 9:55 पर यात्रियों की भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। भगदड़ में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत की खबर आई है। एलएनजेपी अस्पताल के अंदर का माहौल कैसा है? एक बेड पर 4-4 शवों को रखा गया, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। शोभा देवी जो चश्मदीद है वो ये बताती हुई नजर आ रही है एलएनजेपी अस्पताल के बाहर। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रही है। पूरी रहते हैं। आपने अक्सर कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है। और मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे 4-4 जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ, मरे हुए एक बेड पे 4-4 जनी है, जिसपे हमारे देवरानी है उसपे 3 है। तो शोभा देवी ने बताया है कि उनके देवर और देवरानी नई दिल्ली से प्रयागराज में महाकुंभ जा रहे थे, लेकिन भगदड़ में उनके देवरानी की मौत हो गई और देवर गंभीर रूप से घायल हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये हाल है, सभी प्लेटफॉर्म खचाखच भरे हैं। सफोकेशन से कई महिला श्रद्धालु बेहोश हो गई हैं। यूपी सरकार ने 144 साल बाद के महाकुंभ का जो शिगुफा छेड़ा हुआ है, हर व्यक्ति चाहता है डुबकी लगाना। जी अब तो प्रचार तंत्र को रोकती है,
तो ये सब सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जी अब तो प्रचार तंत्र को रोकिए, झूठ फैलाने से। शंकराचार्य जी से लेकर तमाम संत महंत इसे गलत बता चुके हैं। टीवी, एफएम रेडियो, बैनर, होर्डिंग, हर जगह बस यूपी सरकार सिर्फ 144 साल का प्रचार प्रसार कर रही है। तो हमने आपको ये दिखाया था कि लाइव जो है किस तरीके से ये हालात बिगड़े हैं और वहां पर क्या कुछ नज़ारा था वो हमने आपको दिखाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।